नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर में। आज एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके सामने लाए हैं एक नई कंपनी। क्या है वो कंपनी, आइए देखते हैं एक छोटे से स्टिंग में। हर बार की तरह हम हमेशा आपके सामने एक नई कंपनी लाते हैं जो आपके लिए एक एडवाइजरी की तरह काम आती है, क्योंकि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखना है तो हम आपके एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह आपके सामने एक ऐसी कंपनी बताते हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हो और अच्छी खासी रकम के साथ बढ़ोतरी भी हो सकती है इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसी तरीके से कौन सी है ये कंपनी, आज किस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या है वो कंपनी का स्टेटस, किस तरीके का कामकाज करती है, किस तरीके की उसका पूरा बिजनेस मॉड्यूल है, पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर है और क्यों हम सजेस्ट करते हैं इस कंपनी को आप स्टॉक मार्केट के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक उस कंपनी के निवेशक बन सकते हैं। आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आपके सामने दिखाने जाते हैं वो कंपनी का एक छोटा सा स्नैपशॉट। वैसे कंपनी तो काफी बड़ी है, लेकिन एक कोशिश छोटी सी आपके सामने एक सिंपल तरीके से बताने की कि क्या है ये कंपनी, जिसका कंपनी का नाम है ग्रैशम इंडस्ट्रीज। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट और समझ लें इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या करती है। ग्रैसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में से एक है। साल 2014 फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का नेट रेवेन्यू $293 अरब और इसका नेट प्रॉफिट 21 बिलियन है। ये कंपनी देश और विदेश की बड़ी कंपनियों में शुमार है। आइए जानते हैं कंपनी के प्रमुख व्यवसायों और कंपनी की कुछ खासियतों को। ग्रैसिम को 25 अगस्त 1947 को शामिल किया गया। टेक्सटाइल, सीमेंट और केमिकल निर्माता के रूप में कंपनी की पहचान है। आदित्य बिरला ग्रुप वीएसएफ में नंबर 1। कास्टिक सोडा की भारत में दूसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी। विश्व की चौथी सबसे बड़ी इंसुलेटर निर्माता कंपनी। कंपनी ने अपनी शुरुआत 1948 में कपड़ा निर्माता के रूप में की थी और अब कंपनी का 90% रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट केमिकल और वीएसएफ निर्माण से है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। ग्रैशम इंडस्ट्रीज, कुछ बातें मैं ग्रैशम इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा। ग्रैशम इंटेंड continues to be strengthening of its leadership position in both। एक तो कंपनी के पास एक काम का एक बिजनेस मॉड्यूल है जिसका नाम है विस्कोस स्टेपल फाइबर। विस्कोस क्या कहा जाता है? विस्कोस रेयन, जिसके नाम से काफी माना जाता है मार्केट में। इट्स अ नेम ऑफ अ टाइप ऑफ अ बायो बेस्ड टेक्निकल टेक्सटाइल मेड फ्रॉम regenerated cellulose fiber using a wet spin process। Basically viscose fiber is a part of a rayon family। rayon का जो fabrics आते हैं manufactured silicose जो bamboo tree से बनता है, plant और ट्री पल्प से जो जिस चीज से बनाया जाता है। एक कंपनी का जो कामकाज है वो है एक तो कपड़े का, दूसरा और कंपनी की तरफ जो ज्यादा अट्रैक्शन है वो है सीमेंट बिजनेसेस का। ग्रैशम कंपनी का ये कहना है और उन्होंने ये कहा भी है कि उनका जो एक्सपांशन प्लान था इंक्रीज ऑफ विस्कोस स्टेपल फाइबर का, जो 334,000 टन्स पर एनम का बढ़ के ऑलमोस्ट 498,000 टन्स पर एनम पे नियरिंग कंप्लीशन पे है। ग्रैशम का एक ब्राउनफील्ड एक्सपांशन एट हरिहर इन कर्नाटका हैज आल्सो बीन कंप्लीटेड। ट्रायल रन for line 1 has commenced of a greenfield project of 120,000 मतलब
tons per annum in Vilayat in Gujarat from April 2014, to be followed by trial run of line 2 shortly. The other lines for special fiber are expected to be commenced in second quarter of the current year. The caustic soda का अगर मैं प्लान कहूँ कंपनी का तो 1,82,500 टन per annum capacity from backward integration of VSF plant of Vilayat has been commenced in May 2013. Gresham has the largest capacity of 4,52,500 tons per annum in Charkoli segment in India. Gresham's strategy to increase its downstream value-added products portfolio at 51,500 tons per annum. Ex-Posse plant at Vilayat in Gujarat was commenced in December 2013. ये एक basically मैंने आपके सामने ग्रैशम का एक छोटा सा स्नैपशॉट रखा है और आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि ग्रैशम कंपनी क्या है। आज ग्रैशम के बारे में और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो खास मेहमान, एक उदय हेगड़े जी जो हमारे साथ हैं, ही इज अ बिजनेस फाइनेंस कंसल्टेंट। उदय जी नमस्कार, स्वागत है आपका 11 स्मार्ट इन्वेस्टर में। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ हैं वो है आकाश जैन जो एस्कॉन ग्लोबल सर्विसेज से हैं। स्वागत है आकाश जी आपका इस शो पे। उदय मैं आपके पास पहले आता हूँ। Gresham has acquisition of 4.8 million tons per annum cement capacity in Gujarat. मैं चाहता हूँ आप सीमेंट कैपेसिटी गुजरात के ऊपर थोड़ी सी लाइट दें, थोड़ा सा बताएं कि आखिर वो एक्सपांशन का स्ट्रक्चर और कंपनी की आज की स्टेटस क्या है। जो ग्रास्मिंग जो अल्ट्राटेक जो सीमेंट कंपनी है जिसका सब्सिडी है ग्रास्मिंग कंपनी की जी, दे एक्वायर्ड दिस कंपनी फ्रॉम जेपी ग्रुप। हाँ, इट इज अराउंड 4.0 MTPA। ओके, जबकि इट इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि 2007 में वो लोग का एक कंपनी था विच दे हैव सोल्ड इट टू फॉरेन कंपनी 1 MTPA। हाँ, टुडे द एक्वायरिंग दिस कंपनी it has become a 59 MTPA company in India. While overall, it is 61 MTPA company in the cement industry. So can I say clearly that as per their businesses are concerned, they are at the leadership. They are actually at the leaders at the best of their positions in with regards to the industry performance. No, as for individual standalone company अगर आप पकड़ने जाएगा तो yes, it is the number 1 company. But अगर आप जो ACC अंबुजा और हल्सम और लफाज की जो अगर ग्रुप एंटिटी अगर पकड़ता है तो दे आर 10 MTPA bigger than Ultratech. Okay. But this acquisition has given a new market for Ultratech. In the western region they will get it stronger. The distribution today is weak in this part of the world. So this market they're going to capture across. Okay. And अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं, कैपेसिटी ऑफ एक्सपांशन अल्ट्राटेक की बेसिकली जो कंपनी की ही एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? No, today they've already acquired. I mean, surprising fact, though अगर उनका बैलेंस शीट देखे, they're not leveraged properly. They had a huge opportunity to acquire companies last 10 years, but they've done it recently. तो मेरे ख्याल से today they're talking. I mean, Mr. Birla has already made a statement that they want to touch 7 MTPA in next 2 years. So I think that is bound to happen. So they are increasing the capacity because everybody is predicting a 7 to 8% growth in the cement industry. So that is what everybody is trying to capture there. हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्री एक्सपांशन मेजॉरिटी ये पूरे सेक्टर में एक बूम आया हुआ है और यहाँ पे भी सीमेंट ये ग्रैशम ने भी ये कहा है कि हम इस कंपनी पे आगे चल के एक अच्छे स्टेज पे हम जाएंगे और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ एक्सपांशंस की हैं। मैं ओवरऑल अगर इंडस्ट्री का एक्सपांशन की अगर बात करूँ तो ये प्योर एज अ सीमेंट इंडस्ट्री का क्या कहना होगा? व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लीट इंडस्ट्री रादर देन कीपिंग ग्रैशम असाइड, उसके और भी जो पेयर लीडर्स होंगे उनका भी स्टेटस पे ओवरऑल इंडस्ट्री इज टेकिंग अ बूम? Yeah, I mean today अगर आप देखेंगे today the capacity is around 360 MTPA and which is going to touch 430 MTPA in next 2 years down the line. Okay. Everybody is predicting a 7 to 8% growth. And there are 60 major players in India. And there are 7 multinational companies in India. Correct. जो आज की तारीख में जो biggest multinational है जो हल्सम है लाफा जो merged entity है, हाँ. for them in India that is the biggest market in the world which is having a growth of 3 to 4%. They're very satisfied. Correct. So, but what is happening? I foresee in next 2-3 years, though the growth is there, it's going to be a huge growth. But the capacity everybody is talking of, everybody is adding around 10 to 15 MTPA to their own existing capacity. So, मेरे ख्याल से जो market will be probably the
utilization will be less percentage, maybe 60-70%. So I think overall जो industry may grow as the percentage wise. लेकिन I think there will be some companies where I foresee there will be an M&A activity. I think today it is a good time for companies like Ultratech and other major players to look at small players acquiring the company. I think this is bound. I think next 2 years is going to be very tight for a lot of companies. अच्छा, और उदय जी एक छोटा सा इसमें सवाल होगा. यू नो आई नो दैट द कंपनी इज टू लार्ज बट इनके फाइनेंस के स्ट्रेटेजीज बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा नंबर भी सही जो भी है एग्जैक्टली व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फाइनेंस ऑफ द कंपनी. No, I think today they are under leveraged company. I mean, they have a 0.3 debt equity ratio. So Correct. I think as a company today, I mean, you ask anybody across in the cement industry, they're telling why this company not been looking at acquisition for last 10 years. They've been very silent. After Ultratech, literally, this is the first acquisition they have made. So they have the capacity. They got huge. I mean, they're making profits. Of course, last year the profits have come down because the market was not so good. But as for the balance sheet goes, for acquisition, for taking over new projects, I think they are capable of doing that. इस बैलेंस शीट की खबर तो जाहिर है हम हमारे जो दूसरे मेहमान हैं हम उनसे डिटेल में लेंगे, लेकिन आपको मैं ये भी कह दूं ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का स्टेटस आज की तारीख में कुछ ऐसा है कि उनके पास 3 बिजनेसेस नहीं, 4 बिजनेसेस हैं. एक कंपनी सीमेंट सेक्टर में है, कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, कंपनी का केमिकल्स का भी स्ट्रक्चर है, और कंपनी जिस तरीके से बूम हो रही, जिस तरीके से उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो इतना बेहतरीन है कि ईयर ऑन ईयर अगर मैं आपको बात कहूँ तो उनकी प्रेजेंटेशन और उनका परफॉर्मेंस दोनों ही उम्दा रहा है. दोनों ही ऐसे इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, चाहे वो कभी भी कोई भी प्राइस पे अगर उन्होंने बाय किया है, जाहिर है उनके पास हमेशा एक स्माइल होगी ये कह के कि मेरे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी या डिसीजन था वो गलत नहीं था. लेमन न्यूज़ हमने ये इस प्रोग्राम में लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर में हमने आपके सामने बहुत सारी कंपनियां रखी हैं. बहुत सारी कंपनियों में हमने आपको बताया भी है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या होते हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं ये चीज़ की ऐलान कर रहा हूं कि लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर ने जो बताया था, एक कंपनी थी सिप्ला, उसके बारे में हमने डिटेल में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके का कामकाज है और कंपनी का आने वाले दिनों में कंपनी के क्या स्टेटस हैं, और उसी सारी बातों को रख के हमने आपको ये सामने बताया था कि कंपनी बाय करो, कंपनी की टारगेट 550 से 580 के स्तर पे आ सकती है बहुत सून. और ये बात हमने आपसे कुछ 2 हफ्ते पहले ही कही थी और आज काफ़ी मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है इस चीज़ को बताते हुए कि वो टारगेट अचीव हो गई है. तो लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर के जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिप्ला कंपनी में इन्वेस्ट किया था, आज उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रॉफिट सिनारियो उनके सामने होगा. और मैं ये डिक्लेयर भी करूंगा अपने सारे इन्वेस्टर्स को कि नाउ यू कैन गो हेड एंड बुक सम प्रॉफिट्स, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड टारगेट था सिप्ला का 550 और 580 का, वो टारगेट has been achieved, and this was categorically be explained and said in specific and exclusive at Lemon's Smart Investor. दोबारा मैं एक ही चीज कहूंगा, लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर की कोशिश हमेशा आपके सामने यही रहती है कि आप बेहतरीन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकें, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या आपके पोर्टफोलियो हमेशा अच्छे रिटर्न्स दे सके. He should be a friend, not an enemy for your principal capital. चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस शो की. जो आगे बढ़ते हैं शो में, ग्रासिम के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे. हम जाते हैं अपने दूसरे मेहमान के पास. आकाश जी, आपसे तो मैं तुरंत कंपनी के नंबर्स के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप तो जाने माने एक्सपर्ट हो विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल्स आर कंसर्न ऑफ द कंपनीज. तो मुझे ग्रासिम के फंडामेंटल्स बताइए. उनका Q1 रिजल्ट तो जाहिर है आ गया होगा 14 का, उसके क्या नंबर्स हैं? आप अगर डिटेल में मुझे बता देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा. Grasim's Q1 business was very good in the top line front. However, it was not so good in terms of bottom line front. Now let me give you a snapshot of the numbers. Okay. Grasim witnessed a top line of a growth of 24% on YOY basis to rupees 14.2 billion. This was mainly possible owing to high growth witnessed in the chemical segment, which witnessed a year-on-year growth of 84%. Now there is another segment called VSF.
the VSF segment witnessed a growth of 12% on YOY basis, out of which volume growth was around 11%. Okay. Now, if you see in this quarter, there was pressure on the margins. This was mainly because of the fall in the margins in the VSF segment. This was mainly to the global oversupply, especially in the overcapacity in China. Okay. तो बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी के जो नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंट आए हैं वो बिकॉज ऑफ चाइना? Yeah, and I would also like to add that the recent decline in cotton prices has also led to the downfall. And considering the high cost of pulp, which is your raw material, that has also gone up. So that has dented the profit margins. But if you look at it another way, the chemical segment has also benefited in terms of higher prices of caustic. So chemical segment has performed well, although VSF has not performed well in terms of margin performance. Overall, EBITDA margins of the company has declined by 880 basis point, okay, and to reach 8.8%. And profit after tax has gone down by 53% to rupees 1.1 billion. Okay. Now this was mainly on account of higher taxes, lower margins and lower other income. ओके सो लोअर अदर इनकम, तो मैं ये भी हम वी कैन से दैट इनके बैलेंस शीट्स पे इस बार अदर इनकम्स के वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन विल दैट बी अफेक्टेड और कुड बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट रिजल्ट्स आल्सो? See, we should not look the company's business in terms of other income. It is one of cases where we get other income. I believe the core profitability of the company would certainly improve from the coming quarter, because demand for VSF products will also improve. So going forward, this segment will improve, and I do believe we should not look at other income as an aspect, because core profitability is one which the investor should be concerned of. Okay. You said that there is a reason, what exactly is the main reason to see the dip in the performance? You said one is the China overcapacity of the textile stuff. But, अगर मैं सीमेंट की कंपनी के ऊपर बात करूँ तो वहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दिया आपको कि सिर्फ एक टेक्सटाइल स्ट्रक्चर में? Cement, we can say the overall industry was in a slowdown phase. As a result, the capacity utilization rates were at a lower level. Okay. Now with the new government coming in, and with the announcement of smart cities, the cement consumption would really take off in the next 6 months. So after 6 months, we would certainly see a increasing utilization rate in terms of cement capacity. So overall performance of the companies would definitely improve. Okay, you said about smart cities of the which are coming up. The government has made a decision of smart cities. Cement sector specifically. हमने सीमेंट के लिए पहले भी एक अंबुजा सीमेंट कंपनी पे हमने बात की थी. ग्राशम की अगर मैं बात करता हूँ, तो पूरी ग्राशम इंडस्ट्रीज एज अ होल, they are multiple businesses. I want to ask you कि सीमेंट का क्या परसेंट है, वेस्कोस जो फाइबर है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका उनका क्या परसेंट है, और जो केमिकल इंडस्ट्री उसका क्या ब्रेकअप है? In terms of overall revenues, 65% is accounted by the cement segment, whereas the balance 35% is accounted by viscose staple fiber and chemical segment, out of which I feel 28% is for viscose staple fiber. Okay. And we should also take into account that this company is a leader in viscose staple fiber business. So they have a very big advantage in terms of this. Okay, so as you said that 65% जो है capacity, 65% revenue generate होती है वो कंपनी को सीमेंट बिजनेस से जनरेट होती हैं, 28% विस्कोस स्टेबल फाइबर से होती हैं, और बाकी का जो बचा कुचा है वो केमिकल बिजनेस के साथ होता है. अच्छा, हाँ, जो आपने परफॉर्मेंस के नंबर्स के बारे में बात कही, मैं ये एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट क्वार्टर टू बी फ्रूटफुल? Yeah, I certainly feel the next quarter would be fruitful, especially we would get better numbers from the cement segment. Okay. And also the viscose staple fiber business would add more to the top line, and the margin performance will also improve, because last 2 quarters the margin performance was below our expectation. Now it is set to improve because the domestic demand is going to increase. So certainly with the increasing utilization rates, the margins of the company would also take off. Okay.
मैंने अपने व्यूवर्स को बता दूं कि हमने बात की ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जहां पे हमने आपको कंपनी का बैकग्राउंड बताया, कंपनी के स्ट्रक्चर्स बताए, हमने कंपनी के नंबर्स भी आपके सामने डिस्कस किए। लेकिन अगर कुछ और बातें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, मैं कंपनी के अवार्ड स्ट्रक्चर्स की बात करना, कंपनी ने कौन सी चीज़ों में एक लीडरशिप हासिल की है और उनको पुरस्कारा भी गया है। दे हैव बीन given some awards. I would like to give you a small snapshot of those awards. एक पहला अवार्ड उन्हें उना था सुरक्षा पुरस्कार फ्रॉम नेशनल सेफ्टी काउंसिल कर्नाटका चैप्टर इन रिकॉग्नाइज ऑफ आउटस्टैंडिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम इन पल्प, फाइबर एंड पेपर प्रोडक्ट्स कैटेगरी इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 2011 and 12. हरिहर डिवीजन, second उनका जो बेस्ट CSR एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2013 इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भोपाल स्टेपल फाइबर डिवीजन नगादा। सम्मान पत्र फॉर remarkable contribution in the category of customs in FY 2013-14 from the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Indore, Staple Fiber Division, Nagda. कंपनी को अवार्ड्स तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। मैं आपके सामने कुछ ही जो ये हाल ही में जो अवार्ड्स थे वही मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ईयर ऑन ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है कि मैं जितनी भी बार बात करने चाहूँगा मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे आपकी कंपनी को सिर्फ कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड बताने के लिए। देखिए, लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर की कोशिश क्या रहती है, आपके सामने हम ऐसी कंपनियां लाएं जो आप इन्वेस्ट करें, जिसमें आप इन्वेस्ट रह सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न एक छोटे से समय में, तकरीबन वो 1.5 महीना हो, 2 महीना हो या 4 से 6 महीने के बीच में हो, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, एक अच्छा रिटर्न पाएं और वो उस रिटर्न के साथ जाहिर है अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उसे एक रिवैम्प करके, एक मॉडिफाई करके स्मार्ट इन्वेस्टर्स के साथ रहें। क्योंकि हमने कितनी बार आपके सामने कंपनीज रखी हैं, चाहे वो रिलायंस की कंपनीज हो, HDFCs हो या ऐसे बिरला ऑर्गेनाइजेशंस की कोई कंपनीज हो, बेसिक जो मोमेंटम है वो यही रहता है हमारा कि आपके हित में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के नाम से, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में एक ऐसी अफवाहें फैलाई हुई है लोगों की, एक ऐसा इलिटरेसी बढ़ाई हुई है सब जगह पे कि लोग डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं। स्टॉक मार्केट का नाम सुनने से ही वो सोचते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहां मैंने कभी पैसे नहीं बनाए, लेकिन ये गलत है। ये एक अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर है और अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ आ रही है, वही कारण है हम इस शो में आपके सामने एक कंपनी लेके आ रहे हैं। चलिए, आज की जो कंपनी है ग्रासिम, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स मैं अपने एक्सपर्ट से जान लूँ। आकाश, मैं आपसे पूछूंगा कंपनी का पल्प एंड फाइबर प्लांट्स के बारे में, उस पर आप कुछ रोशनी डालें। कंपनी के काफी सारे पल्प प्लांट्स हैं। हाँ। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट इज इन नागदा, मध्य प्रदेश। हाँ जी। Now this plant has a very big capacity in terms of viscose staple fiber and the raw material which they produce, rayon grade pulp. Okay. So the company in total has a capacity of around 3,77,000 tons per annum for this viscose staple fiber. Nagda matches its customer requirement in terms of color denier, and Harihar in Karnataka houses two production capacity. One is VSF and also rayon grade pulp. Correct. This company in terms of Harihar facility boasts of a production process wherein they use indigenous wooden resources to with an in-house technology to reduce the use of chlorine. Okay. Plus also they have a capacity at Gujarat, Okay. at Kharach, wherein they have applied modern technology. In Okay, addition, I would like to add on some more things here. Technically, अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं, टेक्निकल रिपोर्ट अगर कंपनी के स्टेटस की बात करूं, तो स्टॉक हैज अ बुलिश ट्रेंड ऑन चार्ट्स पे for a period of 1 year as well as for 3 years. However, it is a short and medium term weekly charts. Stock was consolidating in a range, and the range was 34.27 to 31.73. This was the range, and the higher range of the consolidation period, the stock has actually broken and directly has closed above the higher range, which is indicating a positive breakout, and a buy signal has been generated for short term and medium term with a target expected of 3580 to 4020.
Stock has big support at 33.10, which is a 50-day EMI level. But I would like to say, at current market price, stock is a fabulous buying investment opportunity. Traders and investors' strategy should always be hunt the opportunities to buy the stock at each and every dip till the target has been achieved. Because ग्राशिम का अगर लाइफ टाइम हाई है, वो लाइफ टाइम हाई है उसका 4074 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 4051. ये 2007 अक्टूबर 2007 की लेवल्स है. आज के जो करंट मार्केट स्टेट है, चांसेस यही हैं कि स्टॉक मार्केट्स में ये लेवल बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है. यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस कंपनी में तो तकरीबन 10 से 15% का ग्रोथ आपको मिल सकता है, 10 से 15% का प्रॉफिट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. हो सकता है वो दिवाली तक अचीव हो जाए, क्योंकि लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कोशिश करता है आपके सामने ऐसी कंपनियां ले आने की जो तुरंत मुनाफा दे सके. लास्टली मैं आकाश जी से एक डिस्क्लेमर पूछना चाहूंगा. आकाश, डू यू हैव एनी डिस्क्लेमर? Yeah, I wish to give a disclaimer. I do not have personal capacity in the stock, although we may have recommended this stock to our clients and our company Hcon Global clients might be holding it. Okay, and Uday, do you have any disclaimers? No, I'm not an investor, not an advisor on the stock. No problem at all. Well, हमारा आज का ये शो हम यहीं समाप्त करते हैं, आपको यही बताते हुए कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज इज द न्यू पिक फॉर द वीक. यू कैन बाय द स्टॉक with a target expected 3850 and 4000 very soon. Again, I will meet you next Saturday 5 o'clock sharp with all my guests and a new company. What is that company? We'll let you know very soon. Thank you very much and have a nice time. Bye bye. गणपति को 14 विद्या और 64 कलाओं के देवता कहा जाता है. हर कलाकार के लिए गणपति को भिन्न रूपों में पेश करना एक चुनौती होती है. फलों के आकार में, बादलों के रूप में, कागज पर खींची चंद लकीरों के माध्यम से गणपति का रूप हम पा सकते हैं. गणपति, गणाधीश, गणेश, गजानन, गणनायक, गणाध्यक्ष, गणराज, विनायक, वक्रतुंड, लंबोदर, ऐसे अनेक नामों से हम भगवान गणेश को पुकारते हैं.